तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोग रोज के रोज एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे कंजिक्यूटिवली रेड कैंडल आया है तो मार्केट इसको खाने के लिए जरूर आएगा। यहाँ पे कंजिक्यूटिवली ग्रीन कैंडल्स आए हैं, मार्केट इसको भी खाने के लिए जरूर आएगा। ये दो चीजें, और ये खास करके शुरुआती टाइम में जब हो तो ये चीजें जरूरी होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या होता है। देखो, जब लगातार 3 4 5 ऐसे ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनते हैं ना, तो इसका मतलब होता है बहुत सारे रिटेलर्स जो होते हैं वो एक लेट बायर और लेट सेलर बन जाते हैं। ठीक है, वो लेट बायर बनते हैं और लेट सेलर बन जाते हैं। ठीक, और उसके बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट दिखाने लगता है, अपर साइड का और भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने लगता है, जिस कारण से लोग यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण फोमो ट्रेडिंग लेते हैं और उसमें वो लेट बायर और लेट सेलर का भूमिका में आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सोचते क्या है कि देखो बेरिश ट्रेंड स्ट्रांग है तो हम यहाँ पे सेल में चढ़ जाते हैं, अभी बुलिश ट्रेंड स्ट्रांग है तो हम यहाँ पे बुलिश में चढ़ जाते हैं, ऐसे करके लोग सोचते हैं। तो मार्केट हमेशा ना क्राउड जो बनता है ना, उस क्राउड के खिलाफ पैसा बनाता है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस उसके वहां मिलता है। ऑपरेटर्स को क्या चाहिए, रिटेलर्स का एसएल चाहिए ऑपरेटर्स को। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट मनी का क्या गेम प्ले रहता है यहाँ पे, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में बड़ा पैसा है जैसे बैंक्स का, इंस्टीट्यूशन का या फिर ऑपरेटर्स का होता है, वो ऐसे मूव नहीं करता है। वो एक साथ बाय नहीं करते, वो पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो पहले जैसे लिक्विडिटी कलेक्ट करेंगे हर जगह पे, जैसे सेल करने से पहले यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट किया, उसी तरह बाय करने से पहले फिर वो लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, जब लगातार बुल्लिश कैंडल बनते हैं, समझो जैसे ये लगातार मान लो बुल्लिश कैंडल बन रहे हैं, नीचे पहले ही स्मार्ट मनी का बाय हो चुके हैं, जैसे इन सभी लेवल्स पे उसके पहले से ही पोजीशंस बने हुए रहते हैं, इसलिए वो बुल्लिश कैंडल होता है। जब मार्केट हल्का हो जाता है तो वो फिर बुल्लिश कैंडल आ जाती है। ठीक है, अब ऊपर की कैंडल्स पर रिटेल्स बायर आते हैं, जैसे ये सारे जब मोमेंटम चालू हो गया ना, लेट एंट्री, लेट कंफर्मेशन वगैरह के कारण से, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करते हैं, ओवर कंफर्मेशन का इंतजार वगैरह करना, उसमें क्या होता है, रिटेलर्स का एंट्री हो जाती है। जबकि रिटेल स्मार्ट मनी क्या होता है, वो पहले से ही बाय कर लेता है। और इसमें क्या होता है, फिर शॉर्ट सेलर्स का स्टॉप लॉसेस जो हैं वो ऊपर की ओर लगे रहते हैं। वो एक ऑपरेटर्स की चाल रहती है। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे मैं बायर्स को इनवाइट करूंगा, स्टॉप लॉस कलेक्ट करूंगा, लिक्विडिटी क्लैप करूंगा, जितने भी है उसको ग्रैब कर लूंगा यहाँ से, फिर मार्केट को वहां से नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे स्टॉप लॉसेस है ना, यो ऑपरेटर्स के लिए ना एक बन जाते हैं स्विप जोन। ठीक है, यहाँ पे हैवीली लिक्विडिटी पड़े रहते हैं, हैवीली स्टॉप लॉसेस पड़े रहते हैं, और यहाँ पे आके उसको लिक्विडिटी को वो अच्छे से कलेक्ट कर लेता है। ठीक, अब देखो, अब बात आता है कि यहाँ पे आने के बाद में मार्केट वापस से क्यों आ जाता है, मतलब रिट्रेसमेंट कर लेता है या फिर पुल बैक कर देता है। ठीक है, तो वैसा क्यों करता है, तो एक चीज समझो कि मार्केट का क्या काम है, उसका काम है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना उसको मिल चाहिए उतना का उतना वो लिक्विडिटी को कैप्चर करना। तो जब इन सभी लेवल्स पे मार्केट लेके, जैसे अब क्या ट्रेंड में क्या होगा मालूम है, लोगों की एंट्री होती जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ बायर्स हो रहे हैं एंट्री, तो कोई तो है जो सेल कर रहा है, मैं रोज रोज ये बात बताता हूँ। तो वो सेलर्स ऑपरेटर लोग रहता है, तो उसको लिक्विडिटी कलेक्ट करना होता है, यहाँ से यहाँ तक जितना किए किए, उसके बाद में इधर साइडवेज लेके गया, लगेगा लोगों के थोड़ा सा रुका, मार्केट भागेगा, वहां पे भी एंट्री करता है, तो वहां पे भी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है ऑपरेटर्स लोग। ठीक है, तो जब मैक्सिमम लिक्विडिटी कैप्चर करना ही काम रहता है बड़े बड़े प्लेयर के, जब ऊपर में सारे बायर्स फंस जाते हैं, देखिए यहाँ से जितने सारे बायर्स हैं, कोई लेट एंट्री वाले को तो उतना प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, वो सोचेगा और प्रॉफिट मिलेगा तभी हम लेंगे, क्योंकि उसका रिस्क ही ज्यादा बढ़ रहेगा, रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, तो वो अपने प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं, वो वहाँ पे अटका रह जाएगा। दूसरे दूसरे बायर्स जो हैं वो वहाँ पे अपनी पोजिशंस बनाएंगे। ठीक है, और मार्केट हल्का भी होगा, कुछ लोग तो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके जाएंगे, वो अपने पोजीशंस को हटाएंगे, और जैसे रिटेलर्स लोगों ने इसको फंसाने के लिए बाइंग बनाया हुआ, वो भी बाइंग को सेलिंग में डाल देगा उस जगह पे। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक डायरेक्शनल, मतलब सेलिंग का वॉल्यूम वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मार्केट हल्का हो जाता है, बाइंग का वॉल्यूम, प्रेशर थोड़ा खत्म हो जाता है। तो स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करता है, जो इस जगह पे मान लीजिए इसको इम्पल्स देने के लिए लिए हुए थे, वो सारे ने प्रॉफिट बुक किया, तो उससे क्या होता है, सेलिंग आती है, और प्राइस फिर से वापस उस एरिया को टेस्ट करने के लिए आ जाती है, जैसे यहाँ तक आ गया। अब क्या हुआ, स्मार्ट मनी तो इतना ये नहीं है कि रोज के रोज ऐसे वाला मोमेंटम जिगजैग जिगजैग देता रहेगा, उन्हें तो चाहिए बड़ा प्रॉफिट। जैसे मैं हर दिन ये बात का बताता हूँ कि अगर हम गलत हुए तो चलो इतने पॉइंट के लिए, अगर हम सही हुए तो स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे, और वो हमें बड़ा प्रॉफिट दिलवाए, क्योंकि हमें वो नहीं दिलवाए, वो खुद बड़ा प्रॉफिट लेगा, इसलिए उसके पीछे पीछे हम भी चल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस वापस आती है ना, तो लेट वायर ने जिन लोगों ने भी एंट्री लिया था, और उन लोगों की स्टॉप लॉस वगैरह उड़ जाते हैं सारे के सारे। तो
क्योंकि देखिए जहाँ पे लेंगे उस सब तो कहीं पे भी रेंडमली स्टॉप लॉस पड़े हो सकते हैं, किसी एक नीचे भी ले लेवल, तो इसके लिए उनके स्टॉप लॉस वगैरह कट जाते हैं। इसलिए मार्केट ने सारी बुलिश कैंडल खाली ये चीज़ें मैं बोलता हूँ बेरिश कैंडल खाली ये चीज़ें मैं बोलता हूँ, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती होंगी रोज़ के रोज़, और आज तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वैसे, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर प्योर प्राइस एक्शन की बात करें, हम लोग टेक्निकल रीजन की बात करें, प्योर प्राइस एक्शन की बात करें, तो कैसा रहता है, ठीक है। मार्केट हमेशा ना एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, आप इस बात को समझिए, मार्केट हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। हर इम्पल्सिव मूव के बाद एक करेक्शन होता है बाजार में, रीबैलेंसिंग होता है, ठीक है। इनएफिशिएंसी जो होती है ना मार्केट में, उसको मार्केट फुलफिल करता है, ठीक है। जैसे लगातार बुलिश कैंडल इज इक्वल टू क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाना, मतलब लगातार बुलिश कैंडल, देखो एक ही साइड के वॉल्यूम आएंगे तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसको तो यही बोलेंगे ना कि वहां पे इम्बैलेंस, किसी तरह का बैलेंस नहीं है बायर सेलर्स के बीच में, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाना, तो उसको मार्केट वापस आके उस इम्बैलेंस जो बनता है ना उसको फुलफिल करता है, ठीक है, उसको एक बैलेंस कर देता है बाजार, ठीक है। एक देखिए एक टर्म मैं बताता हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा ये, मतलब सिर्फ एक टर्म को लोग ना इतना हाइप दे देता, फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीजें। तो देखो जैसे ही इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ना, तो उसको क्या होगा, उस मतलब वहां पे वो वैल्यू ओवर प्राइस्ड हो जाता है, किसी भी प्रीमियम वगैरह या फिर किसी भी चीज को लो तो ओवर प्राइस्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो वो प्राइस जो होना चाहिए, उसका फेयर प्राइस जो होना चाहिए, वहां तक प्राइस में लेके आना, उसी को फेयर वैल्यू बोलते हैं, और उसी गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं कि यहाँ तक मार्केट आए तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, ठीक है। मैं देखिए नए टर्म्स में क्या लिखे हैं मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन चीजें मैंने आपको वो बताया जो एक्सपीरियंस में है, ठीक है, उसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो वापस से मार्केट क्या करता है, जैसे ही ये कंपल्सिव मोमेंटम आ जाते हैं, बहुत सारे कैंडल्स वगैरह बन जाते हैं, तो वापस से मार्केट रिट्रेसमेंट करके उस लेवल पे आता है और वो एक फेयर वैल्यू में प्राइस को लेके आता है, ठीक है। तो वो फेयर वैल्यू प्राइस हो गया, और ये जो गैप क्रिएट हुआ उसको फेयर वैल्यू गैप बोलता है, लोग एफवीजी बोल के जो आजकल हर कोई ये करता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब ये दो तीन चीजें आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है, अगर आप बोलोगे साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में, लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ये भी चीज को समझो। लेट बायर्स का क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से किसी ने बाय नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे आया, जैसे ही इंपल्सिव मोमेंटम जो क्लोज हुआ वो लगे, अभी तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया, 4 कैंडल, एक लोनली कैंडल, इसके बाद ऊपर इधर में बाय करेगा वो, ठीक है, लेट बायर हो गया, टॉप पे एंट्री किया, सिंपल से बात है। फियर हो गया यहाँ पे, अगर ये मिस हो गया तो फिर क्या होगा, आगे का मोमेंटम नहीं मिलेगा, इस तरह करके वो यहाँ पे आता है। उसके स्टॉप लॉसेस का कोई अथा पता नहीं होता, वो कभी स्टॉप लॉस यहाँ पे, कभी यहाँ पे, बहुत कोई यहाँ पे लगा देगा, जिस तरह के जिसके जैसे सेंटिमेंट काम किए वहां पे, मतलब वो सारे एक्शन जो है ना वो साइकोलॉजिकल होते रहे होते हैं, वहां पे कोई भी लॉजिकल चीज नहीं रहता। तो और मार्केट का क्या करना, मार्केट उसी जगह को टारगेट करता है जहां पे इमोशंस ज्यादा हैं। देखो इन सभी ट्रेडिंग में यहाँ से यहाँ तक तो धीरे धीरे करके गया, उसके बाद में क्या होगा, ये इमोशनल ट्रैप है ना, ये सारे के सारे लोग इमोशंस में एंट्री क्यों होते हैं, मार्केट जहाँ पे इमोशंस ज्यादा हैं वहां पे मार्केट को स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा ही मिलते हैं। तो ये सारी चीजें एक आराम से उसको ट्रैप करने के लिए फिर मार्केट वापस उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे इमोशनल और लेट बायर सब एंट्री हो रखे हैं, कोई लॉजिकल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से वो वहाँ पे मार्केट को लेके वापस से आ जाते हैं और उसको ट्रैप कर लेते हैं सारे के सारे स्टॉप लॉस को। अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस चीज को भी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, अगर आप देखोगे हर बार रिवर्सल नहीं होता, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हर कंसेक्यूटिव कैंडल के बाद रिवर्सल जरूरी नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही सोचना है कि हर एक जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो बनेंगे उसके बाद रिवर्सल आए, ये कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट साइडवेज प्लस सैलो पुल बैक भी करता है, ठीक है। जैसे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहेगा तो कुछ देर के लिए साइडवेज और उसके बाद में पुल बैक भी करेगा, ये चलेगा, ठीक है। अब अगर इसी को ना वीक रिट्रेसमेंट करना है, मान लो जो, जैसे आप समझो कि उसको कमजोर एग्जोशन मूव अगर देना है, वीक बट एग्जोशन मूव अगर देना है, तो उसमें क्या करेगा, डीप रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है। और या फिर पूरे कैंडल्स को भी ईट कर ले, जैसे यहाँ से देखा ये कंप्लीट आया, इसको एक डीप रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, उसके बाद में मार्केट एक नीचे जाने का चालू कर दिया। ये फुल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, थोड़ा चीज़ों को रखना कि टाइम फ्रेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी जोन जैसे हो गया, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स, नंबर्स जो हो गए, ओपन इंटरेस्ट हो गया, आपके वॉल्यूम हो गए, इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा सा
कंसिडरेशन करके इन चीज़ों को आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कैसे करेंगे, इसमें ट्रेडिंग लेसन क्या है, इस चीज़ को अगर बात करें हम तो देखिए अगर 4 5 6 ऐसा कुछ बुलिश कंसेक्यूटिव कैंडल्स आते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। किसी तरह का लिक्विडिटी स्वीप का अगर बन रहा है तो उस लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करना चाहिए। स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें देखो वन लाइन समरी क्या होता है, market moves fast to trap emotions and come back to collect liquidity. Consecutive candles are fuel for operators. This is not exactly where you should enter. You should enter only when you see a kind of pullback, liquidity sweep, structural confirmation, और किसी भी तरह से अगर आपकी स्ट्रैटेजी पे बेस्ट वो बैठ रही है तो भी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही जबरदस्ती करके अगर घुसेंगे तो वहाँ पे नुकसान तो निश्चित ही है। ओके, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो आप द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आपको और भी बेस्ट लर्निंग देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।